प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 का पेपर 12 अप्रैल को है। उसमें कैसे सवाल आते हैं हर साल, तो वो पहले चैप्टर के आज पूरे सवाल देख लेते हैं। पहले चैप्टर से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। व्याख्या कीजिए 7 गुणे 13 धन 13, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखो ये पहली संख्या लिखी हुई 7 गुणे 13 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। तो देखो जब ऐसी संख्या लिखी हो तो दोनों तरफ ये देखो यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है, तो क्या कॉमन है दोनों तरफ 13 दिखाई दे रहा है कॉमन। तो ये बचा 7 गुणे 11 और जब 13 कॉमन ले लिया तो 13 इधर चला गया। अब 13 का भाग 13 हम करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 13। अब 11 7 70 प्लस 1 हो गया 13 गुणे 77 और 1 78 हो गया। अब यहाँ पे जब ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए 13 गुणे 78, अब इसके दो गुणनखंड तो हैं ही, 78 के और गुणनखंड कर सकते हैं। 13 छंग 78 हो गए, 13 छंग 78। तो यहाँ लिख देना है चूंकि संख्या के एक संख्या है, ये संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक प्राप्त हो जाए, अधिक है, अतः संख्या भाज्य है, अतः संख्या भाज्य है। ये क्यों लिखाया? क्योंकि अभाज्य संख्या जो होती है उसका गुणनखंड सिर्फ वही संख्या होती है। जैसे 13 है, 13 एकम 13, तो गुणनखंड उसका 1 होगा, 13 होगा। तो यानी कि 1 के अलावा उसका और कोई गुणनखंड नहीं होता, जबकि इसके 13 13 और 6 गुणनखंड हैं, तो इसलिए ये संख्या भाज्य है। इसी प्रकार से ये दूसरा सवाल इधर भी कर पाएंगे। अब 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, तो हमने 1 को नहीं लिखा क्योंकि 1 का गुणा से कोई मतलब नहीं। इधर भी दिखाई दे रहा है कि ये 5, तो 5 कॉमन ले लिया, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 धन 1 बच गया। अब सबका गुणा कर लें। 7 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 7 छंग 42 धन 1 हो गया। ये 5 24 दूना 48, हासिल 4 हुआ, 24 चक्कू 96 और 4 100 हो जाएगा धन 1। 5 गुणे 1009, फिर इसमें लिख देना है। इसके भी 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, इसलिए संख्या भाज्य है। ये सवाल कई बार आपका पूछा गया है। SCF 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 कामा 657, मतलब ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब है कि इन दोनों संख्याओं का SCF 9 है, तो LCM बताओ। तो हमें SCF क्या होता है? जो दोनों का गुणनखंड हो। तो LCM क्या हो जाएगा? अगर SCF दिया है तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करो, जो संख्याएं दी हैं उनमें से वो कॉमन गुणनखंड हटा दो और गुणा कर दो। 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27। अब इनका गुणा कर लो, बस यही LCM हो जाएगा। 73 गुणे 34, ये रफ्कार कर लेना, आप नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट करना चाहें तो देखो हम ट्रिक बता देते। 4 तियो 12 और 7 चौक 28, 3 त्रिका 9, 7 चौक 28 और 9, 9 8 17 होता है 37 और 1 इसकी हासिल 38। फिर इनका गुणा कर दो। 7 तिया 21 और 3 24,
बस ये आंसर हो जाएगा 2482। और वैसे तो ट्रिक आपको आती ही होगी कि अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। जो दोनों संख्याओं के कामन गुणनखंड है वो होता है HCF, और शेष कामन गुणनखंड के साथ शेष गुणनखंडों को भी लिख लीजिए, वो होता है LCM। अब HCF दिया हो तो LCM निकालना बहुत सरल है। ये सवाल कई बार पूछा गया, किसी पूर्णांक a के लिए प्रत्येक सम संख्या किस रूप की होगी। हमें मालूम है प्रत्येक सम संख्या कैसी होती है, 2 से विभाज्य। प्रत्येक सम संख्या 2 से कटती है, तो यहाँ जो लिखी है वो 2 से कटने वाली कौन संख्या, केवल ये 2m। 2 से भाग देंगे 2 या बचेगा। कभी परीक्षा में अगर पूछा जाए कि विषम संख्या किस रूप की होती है, तो सम में 1 जोड़ दोगे तो विषम हो जाएगी, तो 2m + 1 रूप की होगी। यहाँ ध्यान रखना, अगर विषम पूछा जाए तो ये आंसर, सम पूछा जाए तो ये आंसर। चौथा है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दिखाइए। 4052 तथा 12576 का HCF ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग आपको कैसे करना है वो तो आप जानते ही हैं। भाग विधि से जो ज्ञात करना होता है HCF, वही तो है यूक्लिड विभाजन। उन्होंने ही ये बताया। जैसे 3 बार इसका भाग दिया तो 3 दूना 6, 3 6 15 और 3 चक्कू 12, 0 2 4। तो क्या लिखेंगे, 12,000 बड़ी वाली संख्या को पहले लिखेंगे, 576 बराबर 4052 का कितनी बार भाग दिया, 3 बार, प्लस 420 हो गया। अब इस संख्या को भाग करेंगे 420 से। 420 जो शेष बचा है उसका भाग करेंगे 4052 में, तो 10 बार हो जाता तो 4200 हो जाता, यानी कि 9 बार जाएगा। 9 0, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 1 37। तो फिर बाद में जो ये संख्या है ये उसी को लिखना है कितनी बार, 420 का भाग दिया कितनी बार, 9 बार, बचा कितना 3700, शेष कितना बचा 2, 15 से 8 गया 7, और यहाँ 9 से 7 गया 2, 272। 272। अब फिर क्या करना है, 272 जो शेष बचता जाए उसको जिससे भाग दिया पहली वाली संख्या में भाग देते जाए। 272 एकम 272, 10 से 2 गया 8, यहाँ 1 रह गया, 11 7 गया 4, 148। फिर क्या लिखेंगे, 420 बराबर किसका भाग दिया, जो यहाँ बचता जाए 272 का 1 बार भाग दिया, प्लस 148 बच गया। अब 148 का 272 भाग कर दीजिए, फिर 1 बार जाएगा, 148, 12 से 8 गया 4, 2 124 बच गया। आप क्या लिखोगे, 272 ये वाली संख्या बराबर यहाँ पे 148 गुणे कितनी बार भाग गया, 1 धन 124। अब क्या लिखेंगे, 148 बराबर 124 का भाग 148 में 1 बार जाएगा और बचेगा कितना 24। फिर क्या लिखेंगे, 124 बराबर 24 पंचे 120 होता है, प्लस 4। फिर क्या लिखेंगे, 24 बराबर 4 गुणे 6 धन 0। जब 0 आ जाए यहाँ लिख दो r बराबर 0। जब शेष फल 0 रह जाए तो ये जो भाग गया है इस संख्या का, इस संख्या ने अगर पूरा डिवाइड कर दिया है, 4 ने पूरा डिवाइड किया है, तो उसी को लिख देना है HCF बराबर 4। तो आंसर हमारा फर्स्ट है। अगला सवाल जो है हमारा 4 नंबर में पूछ दिया जाता है कभी कभी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए
कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, यहाँ 3 है तो 3 लिख लेना है। अगर ये होता किसी पूर्णांक का घन, यहाँ 9m हो जाता, तब भी b बराबर 3 ही लेते। अगर यहाँ पे होता किसी पूर्णांक का घन 4m तो b बराबर 2 ले लेते। मतलब यहाँ संख्या विषम है तो 3 ले लेंगे और सम है तो 2 ले लेंगे। कोई भी सवाल ऐसे बन सकता है। अब फिर लिख लेना है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से उन्होंने बताया था किसी पूर्णांक q > 0 के लिए किसी संख्या को भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब जैसे यहाँ हमने b3 माना तो शेषफल कितना हो सकता है, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 3 तो शेष बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 का 3 में फिर भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे जो a बराबर 2q + r माना है, में r बराबर 0 रखने पर r बराबर 0 रख दो तो मिल जाएगा r बराबर, यहाँ पे हमने 3q माना था, 3q + 0, फिर r बराबर 1 तो a बराबर 3q + 1 और r बराबर 2 तो a बराबर 3q + 2 हो जाएगा। अब इनका वर्ग करना था, r बराबर 0 तो a बराबर 3q प्राप्त हुआ का वर्ग, मतलब a² बराबर क्या हो जाएगा, 3q² और 9q² हो गया। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3q और 3q अगर हम m लिख दें तो ये पूर्णांक हो गया, 3m के रूप का हो गया। r बराबर 1 के लिए a² बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 1 का होल स्क्वायर, वर्ग कर देंगे a + b से, a + b का होल स्क्वायर तो a² + 2ab 3 दूनी 6 + 1, फिर 3 कामन ले लेंगे तो 3q + 2q और 3q² + 2q + 1, तो इसको लिख देंगे 3 और m + 1। अब r बराबर 2 के लिए फिर a² तो 3q + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 9q² और फिर 3 दूनी 6 दूनी 12q + 2 दूनी 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, 9q² + 12q + 3 और +1, तो 3 कामन, 3q² + 4q बचेगा, यहाँ पे भी 3 कामन है और 1 ये अलग लिख लेंगे तो इसको m मान लेंगे तो 3m + 1। तो देखा आपने 3m और 3m + 1 के रूप का है, ये भी 3m + 1, तो एक ही बार तो लिखेंगे। तो वर्ग अगर आ जाए तो वर्ग कर देना, घन अगर आ जाए तो दोनों तरफ घन कर लीजिए। अगला सवाल ये ऐसे आ जाता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, जरूर एक सवाल आता है 1 नंबर में, बताइए कि निम्न संख्याओं का दशमलव प्रशांत शांत है या अशांतावर्ती। तो जो हर होता है उसके गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड किए तो
काटो, 5 से काट दिया, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, फिर 25 पंचे 125, 5 और 5, एक आग, 1 2 3 4 5, यानी कि 13/3125 को हम लिख सकते हैं 13/5 यदि हर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है तो संख्या का प्रसार कैसा होगा? शांतावर्ती। और कोई दूसरी संख्या आ गई तो अशांतावर्ती। अब इसमें 2 की पावर 0 भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 0 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 13/2 की पावर 0, 5 की पावर 5, तो ये शांत है। यहाँ भी 2 की 5, 5 की पावर 2, तो ये लिख देंगे क्योंकि हर इस रूप का है इसलिए शांत आवर्ती है। यहाँ 2 की पावर 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। अब हमने आपको बताया केवल 2 की पावर होना चाहिए, 5 की पावर होना चाहिए। अब उनमें एक 0 भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ 2 हो सकता है, नीचे सिर्फ 5 हो सकता है, लेकिन यहाँ 7 है तो इसलिए ये कैसा हो गया? अशांतावर्ती हो गया। तो एक तरह का सवाल ये अवश्य आता है। इतने सवाल कंप्लीट कर लीजिए, पहले चैप्टर से आपके सवाल क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।